दौरे हाजिर में भारी भरकम सामान उठाने वाले आल्टीट्यूड पोर्टर्स मुश्किल चढ़ाइयों पर रस्सियों की सपोर्ट और मुतबादिल ऑक्सीजन टैंक्स ने कोपहमाई को माजी की निस्बत बहुत आसान बना दिया है और इसीलिए केटू समेत दीगर बुलंद चोटियों को हर साल सैकड़ों कोपहमा सर कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी केटू पर मुहिम्मात का सिलसिला जारी है और रवां साल आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 150 के करीब मुल्की और गैर मुल्की कोपहमा इससे सर कर चुके हैं, जिनमें खवातीन कोपहमा भी शामिल हैं। हर साल सर्दियों और गर्मियों में कातिल पहाड़ कहलाने वाले केटू को सर करने के लिए गैर मुल्की कोपहमा पाकिस्तान आकर 2-3 महीने मुहिम्मात में हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान की बुलंदबाला चोटियों पर तहकीक करने में मसरूफ इमरान हैदर ने बताया कि केटू सर करने की मुहिम्मात को हम 2 अदवार में तकसीम करते हैं, जिनमें एक दौर 1954 का है जब पहली मरतबा केटू सर हुई। ये दौर 2009 तक जारी रहा, जिसके बाद दूसरा दौर 2010 में शुरू हुआ और आज तक जारी है। उन्होंने बताया कि 1954 से 2009 तक 337 कोपहमाओं ने केटू सर किया, जबकि दूसरे दौर में यानी आज तक केटू को गुज़िश्ता 10 सालों में 700 से ज्यादा कोपहमाओं ने सर किया है। साल 2009 तक 60% कोपहमा बगैर ऑक्सीजन के मुहिम्मात पर जाया करते थे। ऑक्सीजन के साथ कोपहमाई की मुहिम आसान हो जाती है। इमरान हैदर के मुताबिक फिक्स्ड लाइन कोपहमाई को आसान बनाने वाली एक और बड़ी वजह है, जिसमें हाई आल्टीट्यूड पोर्टर मुहिम से पहले वहां जाकर रस्सियां बिछाते हैं और इन्हीं रस्सियों को इस्तेमाल करके कोपहमा मुहिम जुई करते हैं। आजकल कोपहमा जब बुलंद चोटी को सर करने जाता है तो वो अपने लिए हाई आल्टीट्यूड पोर्टर भर्ती करता है, जो मुहिम के दौरान इसका सामान उठाता है, जिसका वजन तकरीबन 30 किलो होता है। तीसरी वजह यह है कि अब पोर्टर का कल्चर आम हो गया है। इस साल की मुहिम्मात को देखें तो रवां सीजन में 150 के करीब कोपहमाओं ने केटू सर की है, लेकिन इसमें 90 के करीब हाई आल्टीट्यूड पोर्टर हैं, जबकि बाकी कोपहमा हैं। पोर्टर बतौर मजदूर काम करता है, यानी वो कोपहमाओं का सामान उठाता है जिसका इनको मुआवजा मिलता है और यही इनकी रोजी रोटी भी है। ऐसा भी होता है कि मुहिम पर पहुंचने के बाद यही पोर्टर कोपहमा को कांधों पर उठाकर वापस लाते हैं। पाकिस्तान में 3000 मीटर से जायद की बुलंदी ट्री लाइन है, यानी इतने बुलंद पहाड़ पर हर वक्त सब्जा और दरख्त वगैरह होते हैं, जबकि 4000 से जायद मीटर आइस लाइन है, यानी इस बुलंदी पर हर वक्त बर्फ पड़ी रहती है। लेकिन अब यूं हुआ कि ट्री लाइन और आइस लाइन में कमी आई है और अब आइस लाइन तकरीबन 5000 मीटर तक चली गई है, यानी बर्फ पिघल रही है। पहले मुहिम्मात के दौरान केटू की खतरनाक बॉटल ट्री को क्रॉस करने में 6 से 8 घंटे लगते थे, लेकिन अब कोपहमा इस हिस्से को जल्द से जल्द पार करने की कोशिश करते हैं। याद रहे कि पाकिस्तानी कोपहमा अली सदमारा भी पिछले वर्ष केटू मुहिम सर करने के दौरान पोर्टल नेक में ही मौत का शिकार हुए थे। अब ज्यादातर कोपहमा रात को मुहिम पर जाते हैं और सुबह तक वापस आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर स्लोप पर बर्फ होती ही नहीं। इस बरस तो एक गैर मुल्की खातून ने सिर्फ 6 घंटे में केटू की मुहिम सर की। इमरान हैदर के मुताबिक आजकल कोपहमाई सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास पैसे हों, क्योंकि एक बोतल ऑक्सीजन खरीदने के हजारों डॉलर दरकार होते हैं, जबकि पोर्टर हायर करने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि कोपहमाई कमर्शलाइज हो गई है। 2016 में पहली मरतबा दुनिया की पहली बुलंद तरीन चोटी को बगैर ऑक्सीजन के सर करने वाले कोपहमाओं के मुताबिक जब 1978 में पहली मरतबा माउंट एवरेस्ट को बगैर ऑक्सीजन के सर किया गया, तब बगैर ऑक्सीजन के इतनी बुलंद चोटी सर करना नामुमकिन समझा जाता था। 2016 तक माउंट एवरेस्ट को 4000 कोपहमाओं ने सर किया, लेकिन इनमें सिर्फ 200 ऐसे थे जिन्होंने इस चोटी को बगैर ऑक्सीजन के सर किया। 1960 में डॉक्टरों की राय थी कि बुलंद चोटियों की मुहिम्मात, खासकर माउंट एवरेस्ट पर आबो हवा इतनी मुश्किल होती है कि वहां बगैर ऑक्सीजन के जाना मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।